हेलो एवरीवन। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा, अब उसको हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करी है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें क्या लिखा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब ये जो वैल्यूज है साइन 60, ये हमने टेबल देख के उसमें से डालनी है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू हमारी टेबल में होती है √3/2 इंटू साइन 60 कॉस 60 के बीच में कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब इंटू कॉस 30 की वैल्यू हमारी टेबल में से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगी हमारी कॉस 30 की वैल्यू, √3/2। साइन 30 होता है हमारा 1/2, कॉस 60 भी कितना होता है हमारा 1/2। ये हमने सब टेबल में से देख के डालना है। अब ये √3 इंटू √3 हो गया हमारा 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 + 1 4/4, यानी कि 1 आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ किया है, साइन 60 की वैल्यू देख के डाली टेबल से, कॉस 30 की, साइन 30 एंड कॉस 60 की, और उसको फिर हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारा है 2 tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 45 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने बताया था पहले भी कि कभी भी हम एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते हैं, मतलब जैसे tan a स्क्वायर हम कभी नहीं लिखते हैं, एंगल के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लगाते हैं। तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, या तो tan स्क्वायर a लिखेंगे या फिर tan a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 है, तो मैंने इसको लिख दिया tan 45 का होल स्क्वायर। ऐसे ही cos 30 को भी हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 30 को cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, यानी कि tan 45 की जो वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ tan 45 होता है हमारा 1, cos 30 होता है हमारा √3/2, और साइन 60 भी हमारा क्या होता है, √3/2। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3/4 पॉजिटिव आया, ये 3/4 नेगेटिव, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 1, यानी कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 की वैल्यू होती है हमारी टेबल से 1/√2, sec 30, अब देखो sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 होता है साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/√2 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं इसका हम यहाँ पे, √3, 2 + 2√3। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 1/√2, जो डिवाइड वाला नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 + 2√3। √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ के बाद थोड़ी कैलकुलेशन कुछ अपने हिसाब से हम कर लेते हैं, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, या फिर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद √2 को मल्टीप्लाई करके फिर रैशनलाइज करेंगे, तो जैसे ठीक लगे। ऊपर तो हमारा √3 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2√2 + 2√3
6 हो जाएगा। रूट 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 रूट 2 आ गया। फिर रूट 2 को मैंने 2 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट 6 आ गया। मतलब रूट 2 और रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आता है। और रूट के अंदर अगर सेम नंबर होते हैं तो हमारा रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 रूट 6। अब उसके बाद हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब यहाँ भी 2 कॉमन लेने के बाद भी रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले रही हूँ, कॉमन लेने के बाद फिर उसके बाद मैं इसको रैशनलाइज करूँगी। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग हम क्लास 9th में सीखते हैं। और इसको हम रूट 6 प्लस रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस a लिखें। और इसको अब हम रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो अब हमारा ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये रूट 3 अपॉन 2 हो गया। उसके बाद रूट 6 माइनस रूट 2। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की ये आइडेंटिटी बनती है हमेशा हम जब भी रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि हम अपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव साइन लिया है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ गया। तो रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 2। रूट 6 का स्क्वायर होगा 6, रूट 2 का स्क्वायर 2। ऊपर भी हम रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 18 आ जाएगा ये, और ये रूट 6 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 2 कितना हो गया हमारा 4। और रूट 18 को क्या लिखते हैं हम 3 रूट 2, और नीचे आ गया हमारा 8। अब रूट 18 को हमने 3 रूट 2 कैसे लिखा, रूट 18 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 का यहाँ हमारा पेयर बन रहा है, तो ये 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने रूट 18 को क्या लिख दिया 3 रूट 2। रूट 6 के ऐसे फैक्टर नहीं बनते हैं कि कोई नंबर बाहर आए, क्योंकि रूट में 6 है, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो इसका यहाँ पे ना 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है, तो इसलिए कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए हमने रूट 6 को ऐसे ही लिख दिया, रूट 18 के फैक्टर बना के 3 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें साइन 30 गिवन है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो अब इसमें भी हम टेबल में से देख के वैल्यूज डालेंगे। तो साइन 30 होता है हमारा 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 की होगी हमारी 2/√3। ऐसे नीचे sec 30, sec हमारा cos का रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो इसकी होगी हमारी 2/√3। cos 60 होता है हमारा 1/2, cot 45 1। ठीक है, तो अब इसमें हम न्यूमरेटर का अलग एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आएगा 2√3। ठीक है, तो ये आएगा हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, क्योंकि ये देखो 2 और √3, तो एलसीएम आएगा हमारा 2√3। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ आ गया हमारा √3, ये 2√3 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे ही हम नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम हमारा 2√3 आएगा। तो यहाँ आएगा हमारा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। तो डिनोमिनेटर सेम है,
कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा ये √3 प्लस 2√3 को लिखेंगे हम 3√3 माइनस 4। ऐसे नीचे भी 2√3 और √3 को लिखेंगे हम 3√3 प्लस 4। इन दोनों को प्लस कर दिया। जैसे हम x प्लस 2x को क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं, ऐसे ही हम √3 प्लस 2√3 को क्या लिखते हैं 3√3। अब यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर में हमारे रूट आ गया है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से कर रहे हैं। अपोजिट साइन आएगा हमारा माइनस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सबने पढ़ी है आइडेंटिटी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रैशनलाइज करते वक्त डिनोमिनेटर में हमेशा ये आइडेंटिटी बनती है। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी कई बार बनती है और कई बार नहीं बनती है। तो जैसे यहाँ तो बन रही है a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब हम न्यूमरेटर में ये आइडेंटिटी लगाएंगे और डिनोमिनेटर में हमने पहले ही लगा दी है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 3√3 का स्क्वायर इसका मतलब है 3√3 इंटू 3√3। तो जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो कितना आएगा हमारा 27। तो ये आ गया हमारा 27 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे यहाँ ऊपर भी हमारा 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ भी हमारा 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, या ऐसे भी कर सकते हैं हम 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3। रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे और कोई रूट का नंबर नहीं था तो इसलिए हमने √3 को ऐसे अलग रखा, और जिनके साथ रूट नहीं था 4, 3 और 2 इनके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 27 में से 16 गया तो ये 11 आ गया। तो हमारा ऊपर आएगा ये, ऐड करेंगे हम इसको, ये लाइक टर्म्स हैं, हमेशा लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। 24 के साथ यहाँ √3 है तो इसलिए 24 किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये हमारा हो गया 343 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया है और इसका आंसर हमारा आया है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ठीक है। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी टेबल से देख के वैल्यूज डालनी है और सिंप्लीफाई करना है। कहीं भी कोई आइडेंटिटी यूज होती है तो उसको हमेशा साइड में लिखना चाहिए कि हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारा है 5 cos स्क्वायर 60, तो इसको हम लिखेंगे cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, यानी कि इसको हम लिखेंगे sec 30 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर में है हमारा sin स्क्वायर 30, यानी कि इसको लिखेंगे हम sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, sec 30 हमारा कितना होता है 2/√3, ठीक है। उसके बाद tan 45 होता है हमारा 1, सब वैल्यूज डालेंगे और स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि सब पे क्या है हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन sin 30 1/2, cos 30 √3/2
होल स्क्वायर, ठीक है। अब 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर जो होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब न्यूमरेटर अलग सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करेंगे। तो ये आया हमारा 5/4, 16/3 माइनस 1 और नीचे हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 1 + 3, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर का भी एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा हमारा 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12, तो ये आ गया हमारा 15 + 64 माइनस 12 और नीचे आ गया हमारा 4/4, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, 5 3 = 15 हो गया, 16 4 = 64 और ये 12। अब 64 और 15 पॉजिटिव नंबर हैं तो ऐड होंगे, ये सेम साइन के नंबर हमेशा ऐड होते हैं, तो ये आएगा हमारा 9 और 6 + 1 हो गया हमारा 7 माइनस 12 अपॉन ये 12। अब डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 1 आ गया तो उसको अब हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 79 में से 12 गया, 9 में से 2 गया हमारा 7, 7 में से 1 गया 6/12, तो इसका आंसर हमारा आया है 67/12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।